रामायण भारतीय संस्कृति और नैतिकता का मूल आधार है, जिसमें श्री राम और सीता के आदर्श चरित्रों के माध्यम से जीवन के उच्चतम मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध कर सीता को लंका से लौटाया, तब उन्होंने उनकी पवित्रता पर संदेह करते हुए अग्नि परीक्षा की मांग की। यद्यपि अग्नि परीक्षा के बाद उन्होंने सीता को स्वीकार किया, किंतु कल्पना कीजिए यदि उन्होंने तब भी सीता को अस्वीकार कर दिया होता तो क्या होता। ये एक ऐसा वैकल्पिक ऐतिहासिक परिदृश्य होता जो भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और स्त्री पुरुष संबंधों की दिशा ही बदल देता। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 115 में श्री राम सीता से कहते हैं, न तत्वाम रावणः शक्यः स्त्रीत्वात् परिभवितुम मम धर्मं प्रतिष्ठाप्य त्वाम चोदयेऽहं यथाविधि इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं प्रवृत्ते जनसंसदि बाष्पूर्ण मुखी सीता प्रविवेश हुताशनम। राम स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि रावण ने उन्हें छुआ नहीं, फिर भी धर्म की प्रतिष्ठा हेतु वह अग्नि परीक्षा आवश्यक मानते हैं। सीता आहत होकर अग्नि में प्रवेश करती हैं। उनके उत्तर में युद्धकांड के सर्ग 116 में वे कहती हैं, किम माम न अनुष्यसि स्वस्थी कृतवानसि राघव यदि बुद्ध्या मम आयत्तम मनस्ते धाम संश्रयम किम माम परुषया वाचा राक्षसीमैव दर्शयन् त्वम अद्य पुरुष व्याघ्र लोकस्य साक्षिणं पश्य। ये एक व्यथित स्त्री की पुकार है जो केवल प्रेम की नहीं, न्याय और आत्मसम्मान की भी अपेक्षा करती है। यदि इस क्षण के बाद राम सीता को स्वीकार न करते तो समाज में स्त्रियों की स्थिति और भी दुर्बल हो जाती। राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके द्वारा सीता को अस्वीकार करना एक ऐसा संकेत बन जाता जिससे नारी की अस्मिता केवल पुरुष की स्वीकृति पर निर्भर होती। ये घटना समाज में उस धारणा को स्थायी बना देती कि स्त्री चाहे जितनी भी निष्पाप हो, उसका मूल्यांकन अंततः पुरुष की दृष्टि से ही होगा। ये विचार इतना गहरा प्रभाव डालता कि स्त्री स्वतंत्रता का विचार बहुत पीछे चला जाता। सीता का त्याग एक भयावह उदाहरण बन जाता और अनेक पीढ़ियों की स्त्रियां उसके बोझ को ढोतीं। राम का चरित्र, जिसमें करुणा, धर्म और न्याय का समावेश है, एक निर्णय से कठोरता और असंवेदनशीलता का प्रतीक बन सकता था। उनकी मर्यादा पर, उनके निर्णयों की नैतिकता पर प्रश्न उठते। रामायण का मूल संदेश त्याग, प्रेम और क्षमा अपनी शक्ति खो देता। अयोध्या का राज्याभिषेक सीता के बिना अधूरा होता। प्रजा में व्याकुलता और असंतोष की भावना फैलती। राम का एकल राज्य राजनीतिक दृष्टि से भी अस्थिर होता। और सबसे बड़ी बात कि राम और सीता के मिलन से जो लवकुश का जन्म हुआ, यदि वो न होता तो राजवंश की निरंतरता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से रामायण की कथा का आधार ही हिल जाता। राम सीता की जोड़ी, जिसे आज आदर्श दाम्पत्य के रूप में पूजा जाता है, टूट जाती। भक्ति परंपरा में जो करुणा और विश्वास है वो खंडित हो जाता। इस वैकल्पिक परिदृश्य में सीता शायद स्वयं ही वन को चली जाती। समाज से दूर, अपमानित और परित्यक्त होकर वे तपस्या में लीन हो जाती। उनकी आत्मसम्मान की ज्योति उन्हें वनवास में भी बुझने न देती। वहीं वाल्मीकि के आश्रम में वे लव और कुश को जन्म देती। राम से उनका पुनर्मिलन कभी न होता। उनका जीवन एक नई कथा कहता, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, आत्मगौरव की रक्षा और ये संदेश कि स्त्री को केवल पुरुष की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। उत्तरकांड में जब राम अंततः सीता को वनवास देते हैं, सीता कहती हैं, यदि माम दुश्चिता रामः सर्वथा त्यक्तुमिच्छति नाहं जीविष्यामि अद्यैव सर्वलोक साक्षिकम। ये वेदना केवल एक पत्नी की नहीं, अपितु उस हर स्त्री की है जो पुरुष की स्वीकृति की अपेक्षा में जीती है। इस परिदृश्य का निष्कर्ष यही होता कि यदि राम ने सीता की पवित्रता पर संदेह करते हुए उन्हें स्वीकार न किया होता, तो ये केवल एक नारी का त्याग नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज की नैतिक संरचना पर आघात होता। राम का आदर्श कमजोर पड़ता और सीता एक पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रतीक बनकर उभरती। रामायण केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं रहती, बल्कि एक करुण, कटु और आत्ममंथन से भरी चेतावनी बन जाती, उस समाज के लिए जो न्याय और मर्यादा को केवल पुरुष की दृष्टि से मापता है।